नीतीश कुमार पे भाजपा की आवाज क्यों बदल गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। एक तरफ जहां भाजपा नीतीश कुमार पर डायरेक्ट वॉर कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के नाम को लेकर उन पर डायरेक्ट वॉर कर रहे थे, लेकिन अब उनकी भाषा बदली हुई नजर आ रही है। आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह हो। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ताकत भले ही अब तीसरे नंबर पर है, लेकिन उनकी सुशासन बाबू की छवि उन्हें लगातार मुख्यमंत्री पद पर बनाए हुए है। यही वजह थी कि उन्हें कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ जाने के बाद भी भाजपा उन पर खुलकर वॉर नहीं। हालांकि अब कुछ स्थिति अलग दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की ओर से पहले विधानसभा में यौन शिक्षा की बात करने के हुए बजाय बयान देना, उसको पूरे देश में चर्चा चलना, उनके बयान पर इतना भारी हंगामा और अगले दिन नीतीश कुमार का माफी मांग लेना। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद की निंदा करता हूं और यदि किसी बात की किसी को कोई गलत लगी है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। एक एक शब्द में अपना वापस। इस पर बवाल जैसे जैसे थम ही रहा था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर विधानसभा में ऐसी भाषा का हमला बोला कि वो फिर घिर गए। जीतन राम मांझी जातीय सर्वे पर बात कर रहे थे तो नीतीश कुमार उन्हें चुप करा दिए और उन्हें शांति से बैठने के लिए कह दिए। जीतन राम मांझी से तू तड़ाक की भाषा करते हुए कहा कि ये आदमी एकदम मूर्ख है। मेरे मूर्खता के चलते ये आदमी मुख्यमंत्री बना। विधानसभा में नीतीश कुमार की इन दो चूकों की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया। यही नहीं, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जैसे नेता के अलावा सीधे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर कहा कि इंडिया गठबंधन का एक नेता पूरी दुनिया के आगे भारत को बदनाम कर रहा है। इन्हें शर्म ही नहीं आती, आखिर ये कितना नीचे गिरेंगे। यही नहीं, एक रैली में पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी के हमले का भी मुद्दा उठाया। इंडिया गठबंधन का एक मुख्यमंत्री पूर्व सीएम से बदतमीजी करता है, उसे ऐसे करने में मजा आता है और कांग्रेस इस पर कुछ नहीं करती है। अब बता दें कि आरजेडी पर भी वो हमला बोलती है। एक तरफ नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक से परहेज कर रहे हैं। अब भाजपा आरजेडी के साथ नीतीश कुमार को भी निशाने पे ले रही है। 15 दिनों के अंदर 2 बार नीतीश कुमार को टारगेट किए पीएम मोदी ने संकेत दिया कि नीतीश कुमार का मनोबल कमजोर करना चाहती है, इसलिए सीधा हमला बोल रही है। विधानसभा में उनके बयान जिस तरह से उत्तेजन थी, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो मानते हैं कि नीतीश कुमार पहले जैसे मजबूत नेता नहीं रहे। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन अब भी उनके पास हवा का संतुलन अपनी ओर करने की क्षमता है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी उनकी किरकिरी हो रही थी, उनकी फजीहत हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए और कहा कि इंडिया गठबंधन का एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो महिलाओं को लेकर इस तरीके के बयान देता है, बिहार के पूर्व सीएम को लेकर बयान देता है, लेकिन इस पर कांग्रेस चुप रहती है। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं आरजेडी को साथ में लेकर अब नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। नीतीश कुमार को वो डायरेक्ट नहीं कुछ बोल रही, क्योंकि आज भी बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है कि वो बिहार की राजनीति को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते और क्या नए मोड़ लाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।